हाय देयर स्कॉर्पियोज, स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते के लिए रीडिंग। दैट इज़ द वीक स्टार्टिंग ऑन द 1st of July गोइंग ऑन टिल द 7th of July। ओके, सो हम ये रीडिंग करेंगे हफ्ते के 7 दिनों के लिए, 7 टैरो कार्ड्स निकाल के, एंड फिर हर कार्ड के लिए हम निकालेंगे 3 क्लैरिफाइंग कार्ड्स। At the end of the reading, we will take out some oracle cards for advice and guidance. All right. So let's begin by placing your coin that says Passionate Scorpio there, and we request the angels to bless the reading and guide the reading for our passionate Scorpios. If you're visiting the channel for the first time, I request you to please subscribe. It will encourage me and help the channel grow. Okay. Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Okay, overall energy for the week is the 7 of Swords. You feel like your energy is depleted. कुछ आपको एनर्जी कम लग रही है, या फिर सम ऑफ यू कैन एक्चुअली फील अंडर द वेदर। बहुत गर्मी है, उसकी वजह से कुछ डिहाइड्रेशन हो रही है। पानी अच्छा पीजिए एंड ज़्यादा पीक ऑफ हीट में बाहर मत निकलिए। ओके, बिकॉज आई डू सी ये हेल्थ इशू भी हो सकती है। दिस इज़ टू डू विद लो एनर्जी लेवल्स। या तो कोई आपकी एनर्जी ले रहा है, या फिर आपकी एनर्जी डाउन हो रही है बिकॉज ऑफ समथिंग दैट यू आर डूइंग। ओके, सो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स डाइव इनटू द एनर्जी फॉर मंडे। मंडे वी हैव द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। अगेन किसी चीज़ में आपकी एनर्जी जा रही है। दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग हियर। ओके, कुछ ऐसी कॉन्वर्सेशंस हो सकती हैं जो कभी कभी बहुत कंफ्यूजिंग होती हैं, या सामने वाला आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ ही नहीं रहा होता है, समझना नहीं चाहता है, या आर्ग्यू कर देता है। तो उससे भी हम काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें भी हमारी एनर्जी जाती है। सो दिस कैन एक्चुअली मीन दैट मुझे लग रहा है थोड़ा आपके अराउंड कुछ ड्रामा है, या तो फ्रेंड्स या कलीग्स में या फैमिली में कोई ऐसा है जो आपकी बात बार बार काट रहा है, या फिर काउंटर कुछ वो उल्टा बोल देता है, जिससे आप डिस्टर्ब हो जाते हैं एंड आपकी एनर्जी डिस्टर्ब हो जाती है। सो लेट्स गेट 3 क्लैरिफायर्स कि ये क्या हो रहा है। एंड ऑल्सो इफ़ ये आपके कंट्रोल में है, आप अवॉइड कर सकते हैं ऐसे लोगों को जो आपको डिस्टर्ब करते हैं। आपका ऑरा डिस्टर्ब होता है तो उनको अवॉइड कीजिए। 10 of Pentacles, we have the 5 of Pentacles, and we have the 9 of Wands. Okay, अगेन मुझे वही लग रहा है, या तो तबीयत खराब है आपकी, या आपके अराउंड फैमिली में किसी की। ओके, सो 10 of Pentacles इज़ टू डू विद द फैमिली। सो काफ़ी शायद खर्चे भी हो रहे हैं किसी के ट्रीटमेंट में, या आप यू आर वरीड अबाउट sorry about that, you are worried about the expenses, because यहाँ पर with the 5 of Pentacles energy डेफिनेटली किसी की तबीयत ठीक नहीं है। यहाँ अगेन लो एनर्जी लग रही है मुझे। दिस इज़ द वुंडेड वॉरियर। सो किसी चीज़ को या किसी कंडीशन को आप फाइट कर रहे हैं, एंड काफ़ी आप एनर्जेटिकली लो फील कर रहे हैं, आपकी एनर्जी कम है। तो या तो कुछ वो एनर्जी ड्रिंक्स पीजिए, कुछ ऐसा खाइए और पीजिए जिससे आपकी एनर्जी रिप्लेनिश हो। ओके, सो हेल्थ पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है यहाँ। आई फील लाइक आई सेड, आपकी या
आपके किसी की क्लोज वन की हो सकती है, फैमिली मेम्बर की हो सकती है. सो टेक इट हाउ इट फिट्स. Tuesday we have the death card. This is Scorpio energy. Major Arcana में ये कार्ड Scorpios का होता है. So this basically stands for transformation. कुछ चीज़ के बदलने का वक्त आ गया. It is high time. तो या तो आप सिचुएशन बदलिए, ब्रेक लीजिए उस सिचुएशन से या उस काम से जो आपको इतना डिस्टर्ब कर रहा है. लाइक आई सेड, कुछ लोग भी अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, अगर वो आपकी एनर्जी सक कर रहे हैं, तो उनसे भी दूर रहिए थोड़े टाइम के लिए. या तो आप कहीं हॉलीडे पे जा सकते हैं, ब्रेक ले सकते हैं, जो भी कीजिए. कुछ इस सिचुएशन में ट्रांसफॉर्मेशन की ज़रूरत है आपके खुद फ्री विल से, या फिर ये डेस्टिन्ड है कि ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड है ये. सो ट्यूसडे को शायद ये फ्रॉम द डिवाइन आपकी सिचुएशन में कोई चेंज होगा, या फिर यहाँ पर हिंट है आपको कि आपको चेंज करना पड़ेगा अपने में कुछ या अपने अराउंड कुछ, बिकॉज आई फील बहुत ज़्यादा आप डिस्टर्ब हो रहे हैं या हेल्थ आपकी सफ़र कर रही है. वी हैव द टावर. We have the Eight of Swords and the Page of Wands. If I'm not mistaken, Scorpios, आपकी पिछली रीडिंग में भी शायद कुछ ऐसा था. Something is disturbing you. I'm not sure आपकी थी या किसकी थी, रिलेशनशिप को लेके या कुछ तो था. एंड द सेम थिंग इज़ हैपनिंग नाउ ऑल्सो. आप किसी नेगेटिविटी में हैं या नेगेटिव इन्वायरमेंट में हैं. इट कैन बी अ नेगेटिव वर्क इन्वायरमेंट ऑल्सो, कि कभी कभी हम गलत कोलीग्स में, गलत टीम में पड़ जाते हैं एंड देयर इज़ नो वे आउट. आपको उन्हीं के साथ काम करना है, उन्हीं की एनर्जी में आपको पूरा दिन रहना है. एंड यू फील वेरी डिप्लीटेड एट द एंड ऑफ द डे. जब आप घर पहुँचते हैं तो आप बिल्कुल लाइक यू आर डेड टायर्ड, बिकॉज उन लोगों ने मेंटली इमोशनली आपकी एनर्जी ले ली है. उन्होंने आपके ऑरा में अपनी नेगेटिविटी छोड़ दी है. ओके, सो आई वुड सजेस्ट सॉल्ट वाटर बाथ्स भी आप लिया कीजिए. कुछ भी अपनी नज़र उतारनी है वो भी कीजिए, शायद किसी की नज़र लगी है. सो दिस इज़ अ लॉट ऑफ नेगेटिव एनर्जी अराउंड यू. ओके, एंड आप नहीं निकल पा रहे हैं इससे. आई फील, जो मैंने कहा था कि ट्राई टू अवॉइड इट, बट विद द एट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आई फील फ़िलहाल आप सोचते हैं आप नहीं निकल पाएंगे. आपको कुछ वो एक किसी की हेल्प चाहिए या किसी की आप वेट कर रहे हैं. विद द पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी किसी ऑफ़र की वेट कर रहे हैं ताकि आप इस चीज़ से निकल पाएँ, कुछ नया आपकी लाइफ में हो. आप ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड की वेट कर रहे हैं. आई थिंक लाइक आई सेड, या तो आप कर सकते हैं या ये होगा आपके साथ. तो आप वेट कर रहे हैं कि ये हो, कोई आपकी दूसरी जॉब लग जाए ताकि आप इस एनवायरनमेंट से निकल जाएं, या आप घर पे हैं, किसी फैमिली मेम्बर से नहीं बनती है, इन लॉज में कोई है तो उससे आप निकलना चाहते हैं. तो आप शायद एक नए जॉब ऑफ़र की वेट कर रहे हैं, कुछ एक नए पैशन प्रोजेक्ट में खुद को इन्वॉल्व करने की वेट कर रहे हैं कि उससे शायद ब्रेक मिल जाए. ज़्यादा टाइम आप काम पे स्पेंड करेंगे तो घर पे कम करेंगे, देन यू कैन अवॉइड दैट पर्सन. तो कुछ आप वेट कर रहे हैं, करने की कोशिश कर रहे हैं, बट एज ऑफ नाउ आप थोड़ा बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं, अटका हुआ फील कर रहे हैं. ओके, वेंसडे वी हैव द एट ऑफ कप्स. फाइनली यू आर रेडी टू मूव. आप छोड़ के जा पाएंगे. ओके, ये जो भी नेगेटिविटी है आप फाइनली उसको फाइनल गुड बाय कर रहे हैं कि ओके, आई एम डन विद यू, आई एम डन विद द नेगेटिविटी. lovers, this is the major arcana number 6. We have the 7 of wands, 6, 7, 8, and we have the 6 of pentacles. So we have the whole series 6, 7, 8. सो प्रोग्रेस तो है, ये ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जो आप जाना चाहते हैं वो आप जाएंगे. 6, 7, 8 प्रोग्रेस हो रही है, आप आगे जा रहे हैं.
ओके, आगे बढ़ रहे हैं। एंड एट ऑफ कप्स भी यही एनर्जी देता है, आप आगे बढ़ रहे हैं। जो आपको सर्व नहीं करती सिचुएशन, आप कह रहे हैं कि मुझे समझ आ रहा है क्या हो रहा है मेरे साथ एंड मैं अब ये नहीं होने देना चाहता या चाहती। सो आई फील कुछ दिस कैन बी टू डू विद अ पार्टनर। आप और आपका पार्टनर, आपका पार्टनर आपका साथ दे रहा है। आई फील इवन विद द सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी, इट इज़ द कार्ड ऑफ गिव एंड टेक, इक्वल गिव एंड टेक। ओके, सो यहाँ पर भी विद द लवर्स एनर्जी there are two people involved. Okay, so I feel there is equal give and take in the situation. ये जो भी challenges हैं, इनको लड़ने के लिए या तो आपका पार्टनर आपके साथ है, या फिर कुछ के लिए ये रेजोनेट करेगा कि आपका पार्टनर ही रीज़न है। ओके, ही इज़ द कॉज, ही इज़ what you are trying to fight. वो ऐसी सिचुएशंस कर रहे हैं जिसमें शायद थोड़ी छोटी मोटी लड़ाइयाँ हो रही हैं, डिसएग्रीमेंट्स हो रहे हैं, या आपका मन उठ रहा है। ओके, आपका मन ख़राब हो रहा है कि उन्होंने ऐसा क्यों कह दिया या ऐसा क्यों कर दिया, ये भी हो सकता है। एंड दूसरा, लाइक आई सेड, मे बी इस सिचुएशन में आपका पार्टनर आपके साथ दे रहे हैं एंड जो भी आप चॉइसेस कर रहे हैं उनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा होगा। ओके, सो जहाँ भी आप ये ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड में मूव कर रहे हैं, ये ट्रांसफॉर्मेशन तो आ रहा है। ओके, सो होप इज़ देयर, आप इस सिचुएशन से निकलने वाले हैं। सो इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ अ फ्यू डेज। आई फील आप अपनी सिचुएशन में चेंज फील करेंगे। सो जस्ट हैंग इन देयर, सब अच्छा होगा। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, फास्ट चेंजेस। ओके, ये कोई एयर एनर्जी भी हो सकती है, लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी। सो दिस इज़ फास्ट मूविंग एनर्जी। किसी की तरफ आप बहुत जल्दी से रश कर रहे हैं, बिकॉज शायद आप जल्दी में हैं, आप इतने फ्रस्ट्रेटेड हैं कि आप यू आर लाइक आई एम डन विद दिस सिचुएशन, और मुझे ये जो मिला है ऑफर या ये चांस, इससे निकलने के लिए इस सिचुएशन से, सो लेट्स ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी। सो आप ये ग्रैब करने वाले हैं, ये ऑफर, ये अपॉर्चुनिटी, ये मूव। वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आप स्पीड पकड़ेंगे और फिर और ज़्यादा स्पीड पकड़ना चाहेंगे। ओके, सो आई फील फ्रॉम द नाइट टू द किंग, आप बढ़ ही रहे हैं अपने आई फील हेस्ट में। यू आर फीलिंग दिस हेस्ट टू मूव ऑन। ओके, सो लेट्स गेट टू मोर। वी हैव एट ऑफ कप्स अगेन, एट ऑफ कप्स, एट ऑफ कप्स। ये हेस्ट है आपकी भाग जाने की, कहीं तो आप भागे जा रहे हैं। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स, मे बी एक नया घर, यू वांट अ न्यू प्लेस, यू वांट न्यू सराउंडिंग्स, यू वांट अ न्यू एनवायरनमेंट, न्यू नेबर्स। जो हाँ, नेबर्स भी हो सकते हैं जो ये नेगेटिविटी कर रहे थे, आप मे बी मुश्किलें कर रहे हैं आपके लिए, उनसे किसी तरह की लड़ाइयाँ हो रही हैं, तो आप एक नया घर चाहते हैं, नया नेबरहुड चाहते हैं, कुछ तो है जिसकी तरफ आप अब बढ़ना चाहते हैं। आप यू आर मेकिंग अ कॉन्शियस डिसीजन कि नाउ आई चूज़ टू ट्रांसफॉर्म माई लाइफ, ये अब मुझे करना है और मुझे बहुत जल्दी करना है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स बहुत अब आप जल्दी में हैं यहाँ से भागने के लिए। ओके, सो ये कप्स छोड़ के दिस पर्सन इज़ रनिंग अवे इन सर्च ऑफ अनदर कप। तो आगे क्या होगा, नई दुनिया, ग्रास इज़ ऑलवेज ग्रीनर, बट पहुँच के पता चलेगा वहाँ कैसी दुनिया है, वो बात की बात है। बट फ़िलहाल आप जहाँ हैं, आप वहाँ से भाग जाना चाहते हैं। सो नौकरी, चाहे वो नौकरी है, नौकरी छोड़ के जाना चाहते हैं, लाइक आई सेड, या नेबरहुड है वो छोड़ के जाना चाहते हैं, या इन लॉज से कुछ गड़बड़ चल रही है, कोई पर्टिकुलर एक फैमिली मेम्बर से या पार्टनर से, तो आप ब्रेक चाहते हैं। फ्राइडे वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। सो किसी चीज़ में आपने इन्वेस्ट किया था एंड यू आर वेटिंग फॉर द यील्ड, फॉर द इन्वेस्टमेंट टू गिव रिटर्न्स। डेथ कार्ड अगेन, डेथ एंड डेथ। सो कहाँ आप, आई फील ये इन्वेस्टमेंट पैसे को लेके अगर नहीं है तो एनर्जी को, जहाँ जिन चीज़ों में आपने एनर्जी इन्वेस्ट की थी, जिन रिलेशनशिप्स में की थी, जिस एनवायरनमेंट में की थी,
अब आप उसमें ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, ओके, और हो रहा है। सो ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशनल फेज ही है। आप प्लान कर रहे हैं, आप भाग रहे हैं कहीं, आप ब्रेक ले रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स and we have the seven of pentacles again. Seven of pentacles का clarifier, seven of pentacles, okay. So again angels are stressing on this energy. वो कह रहे हैं कि आपने बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट्स की हैं and you are very secure. You are self sufficient with the queen of pentacles energy. आपके पास बहुत नॉलेज है, बहुत रिसोर्सेज हैं, आपके पास फंड्स हैं, आगे की लाइफ, आगे की सिचुएशन फंड करने के लिए आप सफिशेंट हैं, आप अपने में यू आर इनफ, सो यू डोंट हैव टू वरी, ओके। फाइनेंशियल सिचुएशन वाइज आपके पास पुरानी इन्वेस्टमेंट्स हैं कोई, जिसके भरोसे आप ये नए कदम ले सकते हैं। ये जहाँ आप ब्रेक लेने जा रहे हैं, इसकी आप सोच सकते हैं, अपनी सिचुएशन ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बिकॉज यू आर फाइनेंशियली वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आप अपना मटेरियल स्टेबिलिटी देखें तो आपने उस पर पास्ट में काम किया है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, दैट मीन्स पास्ट में आपने सही डिसीजंस पैसे को लेके, इन्वेस्टमेंट्स को लेके किए हैं। अब उसके बेसिस पे आप अपना फ्यूचर, एक सिक्योर न्यू फ्यूचर बना सकते हैं। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज़ अ वेरी ग्राउंडेड एनर्जी। वो बहुत अपने में सेल्फ सफिशेंट है एंड शी नोज शी कैन डू इट। वो ग्राउंड लेवल से वो फिर से एम्पायर खड़ा कर सकती है। शी इज़ द क्वीन, ओके। सो वेरी पॉजिटिव एनर्जी हियर, very positive, uplifting energy, okay. We have the Three of Cups, so happy times. मे बी उन लोगों के साथ टाइम बिताएंगे आप जो सच में आपको खुशी देते हैं, बिकॉज यहाँ पर कोई खुशी नहीं दे रहा था, आपकी एनर्जी ले ही रहा था। स्ट्रेंथ कार्ड नंबर 8, मेजर आर्काना। वी हैव द 4 ऑफ पेंटिकल्स and we have the 4 of cups. Yes, the card से आप सेल्फ सफिशेंट हैं, आप एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास फाइनेंशियल स्टैंडिंग भी है शायद, लेकिन यहाँ पर मुझे आपका खुद का डाउट दिखता है। यू फील एज इफ यू डोंट हैव इनफ, यू फील लाइक इन सर्कमस्टांसिस में मैं स्टेप नहीं ले सकता या ले सकती, बिकॉज मेरे पास कुछ कमी है, वो लैक वाली फीलिंग है। यू नीड टू स्टे स्ट्रॉन्ग। ऑल्सो दिस कैन बी अ लियो इन योर लाइफ। शायद कोई लियो स्टेप इन कर सकता है विद द 3 ऑफ कप्स एनर्जी। कोई किसी से आप मिल सकते हैं, दिस विल बी अ हैप्पी टाइम, एंड शायद ये लियो आपको कोई एडवाइस कर सके। सो डोंट साउंड एंड बिहेव डिसइंटरेस्टेड, बिकॉज यू नेवर नो कब कौन कहाँ अच्छी एडवाइस दे दे, ओके। सो मे बी दिस लियो इज एक्चुअली कमिंग इन टू सॉर्ट आउट योर सिचुएशन, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, आप उसको इग्नोर कर रहे हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप अपने ही थॉट्स में हैं। तो यहाँ पर एडवाइस है कि थोड़ा सा अवेयर रहिए कि अपने मूड, अगर लो मूड में हम कभी कभी बिल्कुल इंटरेस्ट ही नहीं लेते सामने वाला क्या कह रहा है, बट शायद वो बातों बातों में बहुत कुछ प्रोफाउंड कह जाए, बहुत ही अच्छी एडवाइस दे जाए, ओके। सो एंड ऑल्सो देयर इज़ द एडवाइस टू बी स्ट्रॉन्ग, बिकॉज हैप्पी टाइम्स हैं, अच्छे लोग हैं, वो शायद आपको स्ट्रेंथ देंगे। इनसे मिल के कोई ये जो लोग हैं आपके अपने, योर सोल फैमिली, उनसे मिलके आपको बहुत अच्छा फील होगा सैटरडे को। संडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस। This is Pisces energy and it talks about your intuition being very strong. And कुछ तो है जो आप अब प्लान कर रहे हैं, लेकिन आप उसको बिल्कुल सीक्रेट रख रहे हैं, अपने दिल में रख रहे हैं, ओके, शेयर नहीं करना है। बिकॉज या तो आप ट्रस्ट नहीं करते हैं किसी को, या फिर जैसे कहते हैं ना, अपनी विश किसी को बतानी नहीं चाहिए, नहीं तो पूरी नहीं होती। तो शायद आप वो कर रहे हैं, अपनी विश, अपना प्लान अभी बिल्कुल किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं कि बोल दूंगी या बोल दूंगा तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो चीज़ होती नहीं है। सो समथिंग
you are being very secretive about. Knight of Cups, वाटर साइन हो सकता है. एस ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द 3 ऑफ पेंटिकल्स. ओके, सो यहाँ कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, ये आपकी एनर्जी भी हो सकती है. दिस इज़ यू, या फिर कोई कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो आपके अराउंड हो सकता है. ओके, आई फील यू मूविंग टूवर्ड्स अ न्यू बिगिनिंग. ये कुछ आप नया, जो आप इस सिचुएशन से निकलना चाहते थे, फाइनली आपने वो नई चीज़ ढूंढ ली है जिसमें आप अपनी एनर्जी फोकस कर सकते हैं एंड अच्छा फील कर सकते हैं. ओके, दिस इज़ गोइंग टू मेक यू फील वेरी वेरी गुड बिकॉज इट कम्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स. ये हैप्पी ऑस्पिशियस न्यू बिगिनिंग्स हैं. ओके, जिसकी तरफ आप बहुत प्यार से जा रहे हैं, होप के साथ जा रहे हैं. सो ये है फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन. एंड आपको दिख रहा है, आपको समझ आ रहा है मेरी लाइफ में क्या हो रहा है, किस डायरेक्शन में डिवाइन मुझे पुश कर रहे हैं. सो अब आपको समझ आ रहा है, बट यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट. आप ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं, आप ज़्यादा शेयर नहीं कर रहे हैं. सो संडे को थिंग्स विल कम इन टू परस्पेक्टिव, क्लैरिटी आएगी, आगे की सिचुएशन समझ आएगी, आगे का प्लान बनेगा आपके दिमाग में, आपके दिल में. आगे की लाइफ का प्लान एटलीस्ट आपके पास होगा. ओके, एंड अब मूविंग ऑन आप देखेंगे कि आप इस सिचुएशन को कैसे ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. लेट्स गेट एन एडवाइस कार्ड. मोनोलॉजी डेक से हम एडवाइस कार्ड लेते हैं. वन कार्ड फॉर आवर स्कॉर्पियोज. We have, don't let pride get in your way. Don't let pride get in your way. कोई अगर कुछ एडवाइस दे रहा है तो सुन लो. You never know, like I said, डिसइंटरेस्टेड या अपनी धुन में नहीं रहना. कब कौन क्या हेल्प दे जाए, you never know. So अपनी प्राइड में नहीं रहना है. Don't let pride get in your way. Full moon in Leo. एंड यहाँ लियो कार्ड भी था, स्ट्रेंथ का कार्ड, मैंने लियो मेंशन किया था. मे बी देयर इज अ लियो इन्वॉल्व्ड. एंड व्हाट एल्स, वी विल गेट अ कार्ड फ्रॉम द लैंग्वेज ऑफ कलर्स, ऑरेकल. लकी कलर, लकी नंबर फॉर द वीक फॉर स्कॉर्पियोज. Coral, allow flow and synchronicity into your life. Number 18. 8 plus 1, 9. This can be significant. Number 18. And coral. So allow flow and synchronicities. So ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, इसको आप होने दीजिए. ओके, रेजिस्ट मत कीजिएगा, ज़्यादा एनालाइज मत कीजिएगा, क्रिटिसाइज मत कीजिएगा, बस होने दीजिए. बिकॉज आई फील द यूनिवर्स इज़ डेफिनेटली वर्किंग फॉर योर गुड. आपको इस सिचुएशन से निकालने वाले हैं. एयर, वर्क विद द एलिमेंट ऑफ एयर टू कट थ्रू टू द कोर ऑफ अ सिचुएशन एंड सी द ट्रूथ. एलिमेंट ऑफ एयर यहाँ पर भी था डबल, विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स. दोनों एयर एनर्जी के हैं. सो एयर एलिमेंट, समथिंग टू डू विद वर्किंग विद द एयर. ओके, सो this is what I have for you. अगर resonate की है reading Scorpios, do mention in the comment section and share the video with others. Like the video and come back for my next video. Do subscribe and I will see you in the next reading. Okay, so I wish you love and luck. Have a lovely week ahead. Hari Om. That's it.